अगला प्रश्न श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा। अगला प्रश्न सुश्री दिव्या मदेरणा। 2263। अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किसानों के रबी 2017-18 व खरीफ 2018 के कोई बीमा क्लेम बीमा कंपनियों के पास लंबित नहीं है, परंतु रबी 2018-19, खरीफ 2019 तथा रबी 19-20 के लंबित बीमा क्लेमों का विवरण तहसीलवार संख्या सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। इन लंबित क्लेम प्रकरणों में प्रीमियम राजस्व भुगतान पूर्व में किया जा चुका है। खंड 2। जी हाँ, खरीफ 2019 व रबी 2019-20 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत राज्य के विभिन्न हितधारियों, वित्त संस्थानों तथा जनप्रतिनिधियों से निश्चित समयावधि में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डेटा अपलोड नहीं होने संबंधी सूचना तथा बीमा पोर्टल को डेटा प्रविष्टि हेतु पुनः खोलने का अनुरोध प्राप्त हुआ। अनुरोध के आधार पर राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय बीमा पोर्टल पर अपलोड होने से लंबित हुए डेटा की प्रविष्टि हेतु भारत सरकार को अनुरोध किया गया। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर खरीफ 2019 के लिए बीमा पोर्टल दिनांक 9 से 31 अक्टूबर 2019, 16 मार्च से 26 मार्च 2020 एवं 2 से 10 नवंबर 2020 को तथा रबी 2019-20 के लिए 20 से 27 अप्रैल 2020 को पुनः खोला गया और विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा पोर्टल पर प्रविष्टियां दर्ज की गई। खंड 3। खरीफ 2019, रबी 2019-20 व खरीफ 2020 में जोधपुर जिले की ओसिया, तिवरी एवं बावड़ी के कुल बीमित ऋणी व अऋणी किसान तथा बीमित किसानों से काटी गई प्रीमियम राशि का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड संख्या 1 में सरकार ने बताया कि विगत 2 वर्षों में बीमा क्लेम लंबित है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये क्यों लंबित है और सरकार इनके भुगतान के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि रबी 2018-19 में जिला चूरू इसमें 476 कृषकों के बीमा क्लेम राशि 6 करोड़ 94 लाख रुपए, 746 कृषकों की। इसमें फार्म नंबर 2 और 3 में उपज अंकित थी एवं जिला सांख्यिकी कार्यालय चूरू द्वारा प्रेषित औसत उपज शून्य दर्शाई गई थी। यह विसंगति पाई गई। इस हेतु दिनांक 8/3/2021 को जिला सांख्यिकी कार्यालय चूरू एवं राजस्व विभाग चूरू के कार्मिकों के साथ बैठक आयोजित कर संशोधित औसत उपज प्रेषित करने के निर्देश जिला सांख्यिकी कार्यालय चूरू को प्रदान किए गए। अभी हाल ही में अगले कुछ दिनों पहले जब इनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने दोनों ने इसमें सहमति व्यक्त कर दी और ये मान लिया गया कि इसमें विसंगति रही है और उनके मानने के बाद में अगले आने वाले 10 दिनों में इसका भुगतान कर दिया जाएगा। ये चूरू की स्थिति है। दूसरा है, खरीफ 2019 में जिला अजमेर, कोटा, जालोर व सवाई माधोपुर के 1153 कृषकों के 1 करोड़ 50 लाख रुपए के बीमा क्लेम बने। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कृषक प्रीमियम निर्धारित समय सीमा से बीमा कंपनी को तकनीकी कारणों से प्रेषित नहीं हो पाया था। बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम प्राप्त नहीं होने के कारण बीमा कंपनी द्वारा फसल पॉलिसी निरस्त कर दी गई थी। कृषकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषकों की प्रीमियम स्वीकार कर निरस्त की गई पॉलिसियों को पुनः पोर्टल पर अनुमोदन कराया गया। खरीफ 2019 में जिला अजमेर, कोटा, जालोर व सवाई माधोपुर के 1153 कृषकों के 1 करोड़ 50 लाख रुपए के बीमा क्लेम अधिसूचित बीमा कंपनियों द्वारा दिनांक 8/3/2021 को कृषकों के खाते में प्रेषित कर दिए गए हैं। नंबर 3 है, रबी 2019-20 में भीलवाड़ा व चूरू जिले के लगभग 1,07,000 कृषकों को 692 करोड़ 16 लाख के बीमा क्लेम। रबी 2019-20 में चूरू जिले के फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त औसत उपज के आंकड़े जिला कार्यालय चूरू से प्राप्त हुए थे, जिन्हें बीमा कंपनी को क्लेम की गणना हेतु विभाग द्वारा प्रेषित किया गया था। बीमा कंपनी द्वारा फसल कटाई प्रयोगों में विसंगति बताकर क्लेम की गणना से इनकार किया। विभाग ने इस संबंध में राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित कर इस प्रकरण के संबंध में बीमा कंपनी के साथ चर्चा की गई एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए उपज के आंकड़ों के अनुसार बीमा क्लेम की गणना करने के लिए निर्देश दिए गए। बीमा कंपनी द्वारा राज्य सरकार के निर्णय के विरुद्ध भारत सरकार के समक्ष प्रकरण को रखा। भारत सरकार द्वारा प्रकरण का परीक्षण उपरांत फरवरी 2021 में निर्णय
दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए औसत उपज के आंकड़ों के आधार पर बीमा क्लेम दिए जाएं। बीमा कंपनी को चूरू जिले की 180 करोड़ रुपए के राज्यांश प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा भी प्रीमियम केंद्रांश का भुगतान दिनांक 2/3/2021 को कर दिया गया है। चूरू जिले में कुल 691 करोड़ के बीमा क्लेम की गणना की गई है। इसमें से 37,348 कृषकों को 433 करोड़ 40 लाख रुपए के बीमा क्लेम दिनांक 5/3/2021 तक कृषकों के खाते में अधिसूचित बीमा कंपनी SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा हस्तांतरित किए गए हैं। माननीय मंत्री जी, वो प्रश्न इररिलेवेंट, मैं आई एम सॉरी टू इंटरवीन प्लीज। उनका सीधा था कि भाई कितना है, तो आप बताया कि भाई एंट्री गलत हो गई इसलिए है, बात करते हो, डिटेल में नहीं जा रहे हैं। माननीय सदस्य, आपका प्रश्न पूछा है कि 2 वर्षों में कितना क्लेम लंबित है, और लंबित है तो सरकार इसके लिए भुगतान के लिए क्या प्रयास कर रही थी? वही तो बता रहा हूँ सर मैं। जनरल लिस्ट आप पूरे राजस्थान का 32 जिलों का करेंगे, लंबा है। आप बता दें भाई क्लेम है, ये करना है, ये करना, वो ज्यादा बेटर है बनिस्बत की आधा घंटा तक अपन पूरा इस पर मैंने करेंगे सर तो जवाब लंबा पहले हो दे दिया जाएगा। कि कोई लंबित नहीं है। जो ये केस में जो विसंगति थी वो मैंने पढ़ के बता दिया कि पूरे राजस्थान में ये प्रकरण है, इतने पैसे बाकी हैं जिनका भुगतान लगातार हो रहा है। और इस बार भी सर मैं आपको बताऊं जानकारी के लिए नहीं कि खरीफ 2020 के लिए भी कुल राज्यांश प्रीमियम 1748 करोड़ थे, जिसमें 900 करोड़ राज्यांश जमा करा दिया गया है और 31 मार्च तक 2020 तक का टोटल भुगतान कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न श्रीमती